चलिए, तो यानी लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो इम्पेरेटिव और इंटरोगेटिव में हमने जाना था कि एक तो होता है यस नो टाइप, एक होता है आपका डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप बोले तो इट शोज कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन को शो करता है, और डब्ल्यूएस टाइप बोले तो इट शोज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दिखाता है। ऐसा कुछ हमने सीखा आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और ये भी हमने बताया कि भी मान लीजिएगा उसको इंग्लिश में आपको पहचानना है तो क्या होगा कि उसमें आपको हिंदी की हम बात करें यस नो टाइम में कंफर्मेशन में क्या मिलेगा, और अगर इंग्लिश में आप जानने का प्रयास करेंगे तो एच भी आपको पहले मिलेगा। और डब्ल्यूएस टाइप में आपको क्या होगा कि उसमें क्या आपको नहीं मिलेगा, वो आपको जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपको बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये केस भी आपको बताया था कि 90% केस होगा। बाकी इंटरोगेटिव आपको पहचानना है, कॉमन थिंग इंटरोगेटिव पहचानना है तो ओनली यू हैव टू गो इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड में जाना है सेंटेंस के, और यू नीड टू चेक मार्क, आपको मार्क देखना कौन सा मार्क लगा हुआ है, चिन्ह कौन सा है, तो इंटरोगेशन मार्क लगा होगा, ठीक। चलिए, उसके बाद सीखा था इंपेरेटिव में बताया इट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर को रिक्वेस्ट को, सजेशन को, इन सब चीज़ों को शो करता है। आज चर्चा करेंगे हम इसके बाद जो बचे हैं 3 टाइप्स और रह गए हमारे, और इसके बाद जो चर्चा करेंगे आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका ऑप्टेटिव। आखिर ऑप्टेटिव क्या होता है, अगर ऑप्टेटिव कैसे कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो आज ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, इट शोज ब्लेस, ये ब्लेस को शो करेगा, या कर्स, विश, ईटीसी, यानी इन सब चीजों को ये शो करेगा। यानी ये ब्लेस को दिखाएगा, कर्स को दिखाएगा, विश को दिखाएगा। यानी एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो ब्लेस को शो करे, ठीक है, आशीर्वाद को शो करे, यानी आशीर्वाद देने को शो करे, या फिर आपका विश को शो करे, यानी इच्छा को दिखाए, मतलब अच्छे के लिए दिखाए। यानी क्या करा, विश को दिखाया ना, विश को शो करेगा तो विश शो करेगा है। और चलिए, हाँ विश हो गया, और आपका और क्या है इसमें और आता है तुम्हारा, उसको देख लें, कर्स हो गया है। चलिए, तो यानी ब्लेस को शो करेगा, कर्स को और विश को इस तरीके से दिखाएगा। तो अब ब्लेस कैसे, जैसे किसी को मान लीजिएगा आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद देने को शो करेगा, एक सेंटेंस ऐसा भी होगा तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। कर्स मान लीजिएगा जिसमें आप किसी को मान लीजिएगा श्राप दे रहे हो हैं तो उन सबको दिखाएगा, या फिर विश, कोई भी कामना करने को भी, पास हो जाओ, ये हो जाओ, इच्छा को है, तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिन सेंटेंसों में आपको ब्लेस मिले, कर्स मिले, विश मिले, ठीक, प्रे मिले, प्रे भी हो सकती है, तो वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिएगा हमने बोला, अच्छा एग्जाम्पल से भी पहले ना ये जान लो, इसके लिए ना स्ट्रक्चर आपका 99% स्ट्रक्चर यही मिलेगा, यानी इसकी जो स्टार्टिंग है वो मे से होगी, स्टार्टिंग इसके मे से होगी, और प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस आपका V1 होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक, और आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा मिलेगा, ये ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको मिलेगा। ये आपके मान लीजिए पहचान है ऑप्टेटिव सेंटेंस की, में से शुरू होगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो में ज़्यादातर तो होगा ही होगा, 99%, तो 1% ऐसा भी हो सकता है ना लगा हो, लेकिन उसका सेंस उसका फिर भी ऑप्टेटिव होगा, ऐसा सेंटेंस भी आपको लिखा देंगे। यानी मान लीजिएगा हमने कहा मे यू पास, मे यू पास, यानी मे यू पास मतलब भगवान करे, मतलब क्या है, तुम पास हो जाओ, तो मे यू पास है, तो मे यू पास मतलब तुम पास हो जाओ, तो इसमें क्या किया हमने, मतलब विश किया, ठीक है, मे यू पास। ऐसे ही बोले मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे भैया आप लंबी आयु जियो, ठीक है। ये मे का जो मतलब निकलता है कुछ तरीके मतलब भगवान करे भैया, हैं, भगवान पे चीज़ों को छोड़ देते, तो भाई भगवान करे भैया आप लंबी उम्र जियो, भगवान करे कि भी आप पास हो जाओ, ठीक, इस तरीके से। ऐसे ही मे ही डाई,
मे ही डाई, भगवान करे वो मर जा है, तो मर जा मतलब क्या यानी मर जाए, तो मे ही डाई मतलब यहाँ पर क्या क्या कर्ज किया, ठीक, ये क्या है कर्ज, श्राप, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, कर्ज मतलब श्राप, इस मतलब इच्छा करना, ठीक। ऐसे ही बोलने लगे भी मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक, मैं भगवान आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक। तो यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, यानी भगवान की कृपा बनी रहे, तो इस केस में क्या है आप उसको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिएगा कोई भी बुजुर्ग है वो यही कहेगा भाई सदा खुश रहो, हैं, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, यानी भगवान करे कि तुम हमेशा खुश रहो, तो मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो इट मींस इस तरीके के सेंटेंस जो होंगे वो क्या दिखाएंगे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को, यानी ये आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक, यानी जिसमें आपको ब्लेस मिले, कार्ड्स मिले, जिसमें मिले, तो इस तरीके के सेंटेंस जो होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होंगे। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हिंदी में यही कहते हैं इच्छा सूचक, ठीक है। तो इच्छा कैसी भी हो सकती है, आशीर्वाद देने वाली इच्छा हो सकती है, हाँ, बर्बाद करने वाली भी इच्छा हो सकती है, हाँ, कि भाई आप कहने लगे कि भाई मे ही र्यून, भगवान करेंगे वो बर्बाद हो जाए, मे ही र्यून, ठीक। तो ये क्या कर्ज हो गया, तो इस तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक। तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, बाकी जो वीडियो देख रहे हैं बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी इट शोज, ब्लेस, कर्स, विल, प्रे, इन सब चीज़ों को दिखा रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। चलिए तो नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो आता है आपका वो आता है एक्सक्लेमेटरी, यानी नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आखिर एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो याद रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, यानी इट शोज सडन फीलिंग्स, यानी ये आपकी सडन फीलिंग्स को शो करता है, यानी जो अचानक अंदर से आपके सेंटेंस निकल के आता है उसको ये शो करता है, यानी इट शोज सडन फीलिंग्स, जो अचानक निकल के आती हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई चीज़ आपने देखा वो बहुत अच्छा आपको लगा, तो आप कहते वाओ, है भाई। मान लीजिए कोई चीज़ दिखाई दे, कुछ भी है, कोई फ्लावर दिखाई देगा, वाओ कितना अच्छा फूल है, तो अंदर से निकला ना एक साथ। कोई तुम्हारा इरादा नहीं था ऐसे बोलने का, लेकिन ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को देख करके ऑटोमेटिकली फीलिंग निकलती है। मान लीजिएगा कोई एक्सपायर हो जाए तो आप करते ओ ये भी मर गया, है। तो इस तरीके से मतलब क्या ऑटोमेटिकली आपके अंदर से सडन फीलिंग्स निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और याद रखिएगा इसमें आपको कोई ना कोई मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड मिलेगा जो अंदर से निकलता है, और उसी के जस्ट बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, यानी कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जैसे आपको मिल सकता है ओ, है, ऐसे आपको मिल सकता है आउच, ऐसे मिल सकता है आपको अलास, हुर्रा, ओ शिट, या मिल सकता है ब्रावो, यानी इस तरीके के शब्द आपको मिल सकते हैं, ठीक, जो आपके सडन फीलिंग के सेंटेंस को शो करेंगे। अगर रियल मायने में देखा जाए तो जो सेंटेंस निकल के आएगा वो आपका, अगर इन वर्डों को हटा दिया जाए
तो वो सेंटेंस आपका असर्टिव ही रह जाएगा। अभी जस्ट इसको मैं दिखा दूंगा लाइव चेक आपको, और ये वर्ड जुड़ जाए तो तुरंत बन जाता है वो एक्सक्लेमेटरी। देख लो जरा, जैसे मान लीजिएगा हमने बोला ओह यू हैव कम। अब मान लीजिएगा कोई फ्रेंड था, हैं, मान लीजिएगा जैसे आप अपने कॉलेज में भी होते हो, उसका वेट कर रहे होते हो, आप पहले पहुंच के उसका वेट कर रहे होते हो अपने फ्रेंड का, वो आता है तो तुरंत आप मतलब क्या है एक साथ अपना चौक करके कहते हो ओह यू हैव कम, अरे आगे। तो इट मींस व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपका कोई इरादा नहीं होता इस चीज को, मतलब देख करके ऑटोमेटिकली फिर निकलते हैं ओह यू हैव कम, आगो, तो इस तरीके से, ठीक है। या मान लो पहले से आके बैठा है तब भी करते हुए ओ पहले से आके बैठ के, तो इट मींस क्या है कि ऑटोमेटिकली अंदर से मतलब फिर निकलते तो ओ अरे पहले से आगे भाई, तो इस तरीके से। या ओ तुमसे कहा भी नहीं फिर भी चले आए, तो यानी क्या है कि ऑटोमेटिकली अंदर से मतलब ये चीज निकलती है। ऐसे ही हम कहने लगे ओह he has died, oh he has died, अरे ये मर गया है। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये क्या है ऑटोमेटिकली वाले कोई एक्सपायर हो जाए तो तुरंत अंदर से निकल के आता है, ये फीलिंग आती है कि ओ ही हैज डाइड, वो मर गया है। तो इट मीन्स दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और याद रखिएगा ये जो वर्ड है जैसे ओ है, तो ओ जो है ये आपका मान लीजिएगा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी ये पॉजिटिव सेंस भी देता है और नेगेटिव सेंस भी देता है। इसे अच्छे के लिए बेकार के लिए करते हैं कि ओ यू हैव पास्ड, अरे भाई तुम पास हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ है पॉजिटिव साइंस, मतलब पॉजिटिव सेंसेस का यहाँ भी हुआ है ओ यू हैव कम, अरे भाई तुम आ गए, तो यहाँ भी क्या पॉजिटिव है, लेकिन ओ ही हैज डाइड, अरे ये मर गया, तो इट मींस क्या है यहाँ पर नेगेटिव सेंसेस का। तो जैसे कहने लगे ओ यू हैव पास्ड, तो इट मींस दिस इज पॉजिटिव सेंस, तो अरे भाई तुम पास हो गए, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये अंदर से सडन फीलिंग निकल के आती है अचानक। मान लीजिए तुम्हें भरोसा नहीं था कि ये भी पास हो जाएगा, अब वो पास हो गया, तो तुम देख रहे हो कहते हो ओ यू हैव पास्ड, कह रहे हो भाई तुम पास हो गए, तो इट मींस व्हाट इज दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा इसको आप छिपा लीजिए, क्या बचा यू हैव पास्ड। तो जरा एक बार बताइएगा यू हैव पास्ड किसी के बारे में सीधा सीधा स्टेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, जो स्टेटमेंट है दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उसको भी हम क्या कहते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यही ना कहते। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है जो सीधा सीधा स्टेटमेंट किसी के बारे में बोल देना, और चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव में हो, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तभी होता है आपका जब कुछ एक्सक्लेमेटिव वर्ड उसके साथ जुड़ा है। और भी आप यूज कर सकते हैं कि भी वेल डन, वेल डन, यू हैव played well, you have played well, तुम्हें बहुत बढ़िया, तुम अच्छा खेले हैं, well done, बहुत बढ़िया बात है अनुज जी, वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। तो well done मतलब बहुत बढ़िया, तो you have played well, इस तरीके से। तो इतना हो गया, तो मैं चाहता हूँ लिख ले जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए हैं। तो यानी हमने जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो हमारी सडन फीलिंग को शो करता है, जो अचानक हमारे अंदर से निकलती है, ठीक। तो और उसमें कुछ वर्ड आपको मिलेंगे, अगर उन वर्डों को हटा दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका रह जाएगा क्या असर्टिव सेंटेंस रह जाएगा, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, आखिर कंडीशनल सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस इसके नेम से आपको पता चल जाना चाहिए। कंडीशनल मतलब कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ना शर्त रखी गई हो, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस, खत्म बात। यानी उसमें आपको कोई ना कोई ऐसा कंजंक्शन मिलेगा जो शर्त को शो करेगा, जो कंडीशन को शो करेगा,
ठीक, उसको आप कंडीशनल वर्ड भी आप कह सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शन, उसको कंजंक्शन भी कहते हैं। यानी कैसा कंजंक्शन होगा जो कंडीशन को दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस, उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा कि भाई इफ, या इसको डिफाइन करने की बात करें तो इसकी डेफिनेशन जाने का प्रयास करें तो एक ही लाइन में, इट शोज कंडीशन। भाई किसको दिखाता है? कंडीशन को दिखाता है, यानी शर्त को दिखाता है, बस काम खत्म। इट शोज कंडीशन, शर्त को दिखाता है। जैसे हमने कहा एग्जांपल के तौर पे, इफ यू कम टू मी, if you come to me I will teach you, if you come to me I will teach you, यानी अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। if you come to me I will teach you, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है? कंडीशन हो गई, यानी तुम आओगे तो ही पढ़ाऊंगा, इसमें इट मीन्स नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो if you come to me I will teach you। या और जाने का प्रयास करें, if you वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, अगर आप मेहनत करोगे तो क्या है? अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हो गई, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेंगे, इट मींस दिस, यानी इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इट मींस दिस इज कंडीशन, ये शर्त है। तो इन विच सेंटेंस वी फाइंड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें भी आपको कंडीशन दिखाई दे, शर्त आपको दिखाई दे, उसी को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। बोले यहाँ तक किसी को डाउट? और कंडीशन वर्ड ऐसे नहीं है, कंडीशन वर्ड आपका यही होगा, एक इफ ही है, कई सारे हो सकते हैं। जैसे हाँ, और भी देख सकते हैं, टिल you do not come I will not go, I will not go, यानी क्या है? टिल, जब तक, you do not come, तुम नहीं आओगे, I will not go, मैं नहीं जाऊंगा, यानी जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। That means this is also condition, ये भी एक शर्त है। So in which sentence you find condition, that is called conditional sentence। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें आपको कंडीशन दिखाई दे ना, शर्त दिखाई दे, आप बंद कह रहे हो दिस इज कंडीशनल सेंटेंस, तो वो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आपके होते हैं 6 टाइप, तो मैं चाहता हूँ कि लिख लिया जाए, ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, जिनमें आपको कंडीशन मिलेगी, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस होगा। चलिए तो ये थे आपके 6 तरह के सेंटेंस जो नॉर्मली होते हैं। बाकी क्लाउज के आधार पे आपको बता दिया, जो सेंटेंस होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं, इतना हमने जान लिया, ठीक। और अगर कुछ के माइंड में ये आ रहा हो कि सर वो कौन से सेंटेंस होते हैं, फिर वो जो होता है कि प्रेजेंट है, पास्ट, तो भैया वो टेंस हो में, ठीक है, वो सेंटेंस ना होते, वो टेंस हो में है। टेंस और सेंटेंस में अंतर होता है, चिंता ना करो, वो भी हम जानेंगे, ठीक। वो टेंस होता है, सेंटेंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड टेंस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक। क्योंकि तुमने देखा होगा किसी को आप पूछने लगो कि भाई सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, वो पता नहीं क्या कहने लगता है कि भैया इतने प्रकार के हो, मैं ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, नो फ्यूचर टेंस, एंड क्या करना 3 प्रकार के हो, मैं कभी बताएगा 12 प्रकार के हो मैं। तुमने पूछा तो सेंटेंस वो बता रहा है टेंस, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सेंटेंस अलग चीज़ है, टेंस अलग चीज़ है, ठीक। और सेंटेंस में भी आपको मैंने 2 तरीके के सेंटेंस पढ़ा दिए, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, क्लाउज के आधार पर, और एक आपके जो है नॉर्मली, ठीक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, क्लाउज के आधार पर 3 तरीके के हैं, बट नॉर्मली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और नॉर्मली जो है 6 प्रकार के हैं। तो इतना हमने जाना, और धीरे धीरे जो है हम ये बेसिक को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। 1 या 2 क्लास और लगेगा शायद, तो बेसिक आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद सीधा तब हम लोग करेंगे टेंस का, तब हम अच्छे और बेहतर तरीके से जानेंगे अगर रियल मायने में जो टेंस है आपका वो क्या है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, और अब जो जानने का प्रयास करेंगे वो हम जानने का प्रयास करेंगे नंबर।
आखिर नंबर किसे कहते हैं? नंबर मतलब होता है वचन। नंबर का मतलब होता है वचन, ठीक। नंबर का मतलब वचन है, ठीक है। नंबर का मतलब अब मान मारा होगा, नंबर का मतलब संख्या, ठीक बात है जी। नंबर का मतलब संख्या होता है, लेकिन नंबर का मतलब वचन भी होता है, ठीक है। और यहाँ भी हम वचन में भी मतलब क्या है, मतलब संख्या ही जानने की कोशिश करेंगे। और हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में ना 3 वचन होते हैं, कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में भी 2 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बट इंग्लिश में ना नंबर 2 होते हैं। देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश ओनली। 2 तरह के नंबर होते हैं, यानी इंग्लिश में जो है नंबर है आपके, यानी नंबर की अगर हम बात करें, मैं व्याकरण में कह दे रहा हूँ, जो है 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार होते हैं, यानी 2 तरह के आपके नंबर्स होते हैं। और वो पता कौन कौन से होते हैं? जो पहला आपका नंबर आता है वो आता है आपका सिंगुलर नंबर, और जो दूसरा नंबर आता है वो आता है प्लूरल का, ठीक। सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। क्या हुआ? यानी एक नंबर होता है आपका सिंगुलर, एक होता है आपका प्लूरल, ठीक है। बोलने में इसको स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो तो सब बोल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नई बात नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल, ठीक। चलिए, प्लूरल कुछ नहीं है, ये आपका प्लूरल खत्म कहानी भाई। इसमें आपको पता होना चाहिए 2 सिलेबल्स है, तो 2 सिलेबल्स है, 2 सिलेबल्स को रोक करके पढ़ लो, क्या दिक्कत है भाई? प्लूरल, खत्म कहानी। चलिए तो आ जाइए, कंप्यूटर पॉइंट नाउ। यानी सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जान लीजिएगा। सिंगुलर का मतलब होता है 1। सिंगुलर का मतलब 1, यानी इट मींस इट रिप्रेजेंट्स 1। ये ना 1 को दिखाता है, ये आपका 1 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 को दिखाएगा, यानी संख्या जो दिखाएगा 1 की दिखाएगा। सिंगुलर मींस 1। सिंगुलर का मतलब होता है 1, 1, ठीक। प्लूरल का जो मतलब होता है वो होता है आपका 1 प्लस 1 प्लस बोले तो मोर देन 1, यानी 1 से ज्यादा होगा, 1 नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा, चाहे कितना ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, पर 1 नहीं हो, ठीक। तो यानी क्या मतलब? मोर देन 1, 1 से ज्यादा। इंग्लिश में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। 2 द्विवचन का कोई चक्कर नहीं होता। हिंदी में 3 होते हैं आपके, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। तो सिंगुलर और प्लूरल, इसका क्या यूज है, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होगा, चिंता ना कर, वो सब चीज हम सीखेंगे, ठीक। कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, बस इतना जान लीजिएगा, अगर नंबर ना 2 होते, सिंगुलर और प्लूरल, जैसे हमने बोला, मान लीजिएगा हमने बोला बॉय हमने बोला, तो ये बताइएगा बॉय आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है भाई, एक को दिखा रहा है। मान लीजिएगा हमने बोल दिया बॉयज, तो बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, सीधी सी बात है, ठीक। हमने बोला मान लीजिएगा पर्सन, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। हमने बोला पर्सन्स, ठीक। इस तरीके से मान लीजिएगा हमने बोला पीपल, तो प्लूरल। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। भाई प्लूरल याद रखना, ये भी आपका क्या है? प्लूरल है, तो इसको मैं शॉर्ट में PLU लिख देता हूँ, ठीक है, प्लू। तो ये भी क्या आपका प्लूरल है। व्हाई? बिकॉज़ पीपल में मतलब एक लोग नहीं होता, कोई भी एक लोग को किसी को नहीं कहते, ठीक है। लोग मतलब कई सारे व्यक्ति, ठीक है। तो हाँ, मतलब पीपल मतलब लोग, कई सारे व्यक्ति, अरे पीपल का मतलब कई सारे व्यक्ति, तो दैट इज ऑल्सो प्लूरल। ये भी क्या आपका प्लूरल है। तो यानी सिंगुलर का मतलब है इट रिप्रेजेंट्स 1, जो 1 को दिखाए, और प्लूरल मींस इट रिप्रेजेंट्स मोर देन 1, एक से ज्यादा को दिखाता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। सो आई होप यू हैव गॉट इट और नॉट? क्लियर है ना सब कुछ? यानी नंबर आपके 2 थे, सिंगुलर और प्लूरल। मैं चाहता हूँ इतना लिख ले जाए हैं, और आज जो है इतना ही छोड़ेंगे हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक। बाकी जो वीडियो देख रहे हैं उनको पसंद आए वीडियो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। चाहते हो डेली बेस आपको वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, तो डेली बेस आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग अहेड।